बीएससी पार्ट सेकंड में नई फैमिली देखेंगे हम कुकुरबिटेसी, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे क्या क्या है। और पिछली क्लास में सोलेनेसी कुल में हमने एक उसका मेंबर देखा था, मेंबर पढ़ा था पिटूनिया हाइब्रिडा। दूसरा मेंबर मैंने आपको कहा था कि आप उसके डायग्राम घर पे बना करके अच्छी तरह से उसको पढ़ें। और आई होप कि मैंने जो कहा उस पर आपने गौर भी किया होगा, पढ़ाई भी की होगी। आज हम देखेंगे कुकुरबिटेसी, जिसे हम गार्ड फैमिली कहते हैं या कुकुरबिटा फैमिली भी इसको कहा जाता है। लैटिन भाषा में कुकुरबिटा का मतलब गार्ड होता है, इसलिए इसको गार्ड फैमिली भी कहते हैं और इसको कुकुरबिटा फैमिली भी कहा जाता है। तो इसकी जो सिस्टमैटिक पोजीशन है वो पहले देख लेते हैं। क्या सिस्टमैटिक पोजीशन? सिस्टमैटिक पोजीशन में डिवीजन इसका क्या होता है, एंजियोस्पर्म होता है, क्योंकि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट पादपों की फैमिली है। इसी तरह से इसकी सब क्लास या क्लास देख लेते हैं। क्लास क्या है? क्लास इसकी क्या होती है, डाइकोटिलीडनी होता है या फिर मोनोकोटी, ये होता है डाइकोटिलीडनी, ठीक है, डाइकोटिलीडनी होता है। सब क्लास में पॉलीपेटली अवस्था होती है, यानी कि पेटल्स जो हैं वो सब अलग अलग होते हैं। पॉलीपेटल्स या पॉलीपेटली अवस्था है। ऑर्डर पेसिफ्लोरीज है, ऑर्डर है इसका पेसिफ्लोरीज, ये इसका ऑर्डर है। और इसके बाद पेसिफ्लोरेज है, और फैमिली क्या है इसकी, कुकुरबिटेसी। ये इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन है अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर 1862। आगे चलते हैं, इसके लक्षणों के बारे में जानने से पहले हम इसका देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं क्या, इसके अंदर लगभग 110 जेनेरा कितने हैं और 640 जातियां हैं। 110 तो जेनेरा हैं और लगभग 640 जातियां हैं। और भारत में 37 वंश और 97 जातियां हैं। ये तो है इन वर्ल्ड पोजीशन, ठीक है। और भारत में कितने हैं, 37 वंश और 97 जातियां, ठीक है। ये भारत में है, क्लियर, ये भारत में है। तो सभी जातियां जो है वो कैसी हैं, सब ट्रॉपिकल हैं, ठीक है। मोस्टली इन सब ट्रॉपिकल रीजन, अधिकतर जो जातियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल नहीं है, मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन, मोस्टली इन ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। अधिकतर जातियां कहाँ हैं, ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती हैं। कुछ इसके वंश देख लेते हैं जो कि याद रहने लायक हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि जितने भी बेलें होती हैं, लौकी की बेल है, तुरई की बेल है, वो सारी इसी में ही आती हैं, ठीक है। ककड़ी है, ये सब किसमें आते हैं, ये इसी में ही आते हैं, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर लौकी है, लेसिनेरिया जो है उसको हम कहते हैं लौकी। ये बॉटल गार्ड होती है, बोतल जैसी सीधी होती है ना लौकी की, तो लेसिनेरिया इसके अंदर होता है, ठीक है। लेसिनेरिया ये क्या है, लौकी। इसी तरह से लूफा क्या होता है, लूफा होती है तुरई, इसको हम क्या कहते हैं, तुरई। इसी तरह से कुकुरबिटा, तो कुकुरबिटा पीको क्या होता है, कुकुरबिटा पीको कद्दू होता है। इसी तरह से कुकुरबिटा मैक्सिमा होता है काशी फल। इसी तरह से कुकुरबिटा मॉस्केटा होता है
कुकुरबिस मैलो होता है, ठीक है। तो कुकुरबिटा वंश है जिसकी बहुत सारी जातियां हैं, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर और क्या है, शिट्रुलस इसी में आता है, शिट्रुलस, शिट्रुलस ये भी वंश है जो इसमें आता है। मोमोर्टिका, मोमोर्टिका, मोमोर्टिका इसमें आता है। जैसे मोमोर्टिका चरेंसिया क्या होता है, करेला होता है। बीटर ग्राउंड, बीटर गार्ड कहते हैं इसे, बीटर गार्ड। इसी तरह से जंगली करेला होता है मोमोर्टिका डायोकिया। लूफा मैंने बता दिया है। इसी तरह से इसमें और भी हैं, जैसे बेलियम है, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं, इसके अंदर कॉक्सीनिया होता है, कोकोमिस कॉक्सीनिया, कॉक्सीनिया इसी के अंदर आता है जो पिंडेला है, ठीक है। इसी तरह से और भी हैं, जैसे अल्पेटोस्पर्मा, ब्लास्टिना, जिम्नोस्प्लेटम, एक्टिनोस्टीमा, ये सब पाए जाते हैं। तो राजस्थान में कौन कौन से पाए जाते हैं, राजस्थान में जो आपके सामने वो सारे पाए जाते हैं, ठीक है। सारे जो हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं, याद रखने वाले यही हैं। आगे चलते हैं इसके लक्षणों में, इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखते हैं क्या है। कुकुरबिटेसी, हैबिट, सबसे पहले क्या है, हैबिट। तो देखिए मैंने आपको बताया कि स्कूल के पौधे अधिकतर कैसे होते हैं, ट्रेलिंग करते हुए होते हैं या फिर क्लाइंबिंग होते हैं, ट्रेलिंग, क्लाइंबिंग। और ये हो सकते हैं एनुअल या फिर बहुवर्षीय शाख भी हो सकते हैं। तो ये एनुअल और पेरेनियल हर हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये ट्रेलिंग हर और क्लाइंबिंग हर दोनों रूप में हो सकते हैं। यानी ट्रेलिंग का मतलब होता है हिंदी में तल सर्पी, जो जमीन से सटे हुए बढ़ते हैं उनको हम कहते हैं तल सर्पी, ट्रेलिंग करते हुए। इसी तरह से आरोही, क्लाइंब करते हुए, ठीक है। अगर छोटे वृक्ष की बात करें तो डेंड्रोसियोस इसके अंदर छोटा वृक्ष भी पाया जाता है जो कि सुकोट्रा द्वीप में पाया जाता है, ठीक है। तो स्मॉल ट्री, स्मॉल ट्री, स्मॉल ट्री क्या बताया मैंने आपको, डेंड्रोसियोस, क्या बताया, डेंड्रोसियोस। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है सुकोट्रा आइलैंड, सुकोट्रा आइलैंड में पाया जाता है, ठीक है। छोटा वृक्ष होता है ये। और इसी तरह से एक बेलियम एक ऐसा पादप है जो कि प्रतान रहित शाख होता है, जिसमें प्रतान नहीं पाया जाता है। तना इनके अंदर कैसा होता है, पंचकोणीय होता है। अगर इसके रूट की बात करें तो रूट कौन सी होती है, रूट इनके अंदर कौन सी पाई जाती है, रूट इनके अंदर टेप रूट पाई जाती है। कौन सी, टेप रूट। और शाखित टेप रूट सिस्टम होता है, ब्रांच टेप रूट पाई जाती है। स्टेम इनका ग्रीन, ठीक है, और वीक, क्लियर, पेंटाइंगुलर, पंचकोणीय होता है, ठीक है। हर्बेशियस होता है, पंचकोणीय होता है और सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो शाखीय इसके अंदर इनका तना पाया जाता है। आगे चलते हैं, पत्तियां, लीव्स। पत्तियां कैसी होती हैं, पत्तियां देखिए एक बार स्तंभिक और शाखीय दोनों ही होती हैं, यानी कॉलाइन जिसे हम स्तंभिक कहते हैं और रेमल जिसे हम शाखीय कहते हैं। स्तंभ पर लगी हुई कॉलाइन, शाखा पर लगी हुई रेमल, ठीक है, शाखीय। एकांतरित होती है, यानी पत्तियां जो है वो नोड पर एकांतरित होती हैं। एक नोड की पत्ती दूसरी नोड की पत्ती के साथ एकांतरित होती है। एक्सस्टिपुलेट होती है, पत्तियों में अनुपर्ण नहीं पाए जाते, इसलिए अनुपर्णी अवस्था पाई जाती है। पेटियोलेट होती है,
पेटियोडेट का मतलब सैव्रंत होती है, पत्तियों में व्रंत पाए जाते हैं। और पामेटली कंपाउंड होती है, या तो पामेटली कंपाउंड होती है या पामेटली बैंड होती है। ठीक है, देखिए कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बना देता हूं। जैसे ये एक पत्ती, इस तरह की पत्ती इनके अंदर, ठीक है। तो जैसे एक ये सिरा निकली, दूसरी ये निकली, तीसरी ये निकली, चौथी ये और पांचवी इस तरह से। मैंने आपको जब पत्तियों की डायवर्सिटी में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको इस तरह से बताया था। तो इधर तो ये जालिकावत हो जाती है, इधर ये, तो इस तरह से इसमें पामेटली कंपाउंड का मतलब यही है कि हस्ताकार पालित होती है। ठीक है, हस्ताकार पालित होती है, यानी कि हाथ की अपनी जो उंगलियां हैं उस तरह की इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, लॉग पाई जाती है। पामेटली कंपाउंड इसीलिए इसको कहते हैं। और साथ ही साथ पामेटली कंपाउंड की खास बात क्या होती है कि इनके अंदर, अब जो आपके सामने पत्ती बनी हुई है वहां पर मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, यानी आधार से निकली हुई कई शिराएं फिर आगे उनसे पार्श्व शिराएं निकलकर मल्टीकोस्टेट वेनेशन बनाती है। अब देखिए, एक्स स्टिपुलेट तो हमने जान लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं वंश जिनके अंदर स्टिपुलेट अवस्था पाई जाती है, यानी कि अनुकरण पाई जाती है। जैसे कैड्रोस्टिचिस है, कैड्रोस्टिस इसके अंदर होती है, एकेंथोसियोस में भी होती है। ठीक है, एकेंथोसियोस जैसे इसके अंदर क्या पाई जाती है, स्टिपुलेट अवस्था पाई जाती है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि स्टिपुलेट होती है परंतु वो अनुकरण कांटों में रूपांतरित हो जाती है, उसका जो है वो मॉडिफाई हो जाती है कांटों। तो इसके लिए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं और पत्तियां मैं आपको बता चुका हूँ। मेन बात तो देखिए, इसके अंदर जो है इसकी हैबिट आपको ये याद रखना है, स्मॉल ट्री इसके अंदर है डेंड्रोसियोस, जो कि सोकोट्रा आइलैंड में पाया जाता है। बाकी इसके अंदर ट्रेलिंग हर्ब और क्लाइंबिंग हर्ब होते हैं जो कि जमीन से सटे हुए पाए जाते हैं, जैसे तुरई की बेल होती है, ठीक है, कद्दू की बेल है, इसी तरह से तरबूजे की बेल है, इसी तरह से लौकी की बेल है। तो ये सब जो है बेलें इसके अंदर पाई जाती है। अब आगे चलते हैं, रेंज ऑफ फ्लोरिंग कैरेक्टर्स, यानी फ्लोरिंग कैरेक्टर्स को देख लेते हैं कुछ इसकी। पहला आता है इसमें इनफ्लोरेसेंस। पुष्पक्रम कैसा होता है? तो पुष्पक्रम इसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे सॉलिटरी एक्सिलरी होता है, सॉलिटरी एक्सिलरी एकल कक्षस्थ होता है, ठीक है, जैसे कुकुरबिटा में होता है और कॉक्सिनिया में होता है। कुकुरबिटा और कॉक्सिनिया में कैसा होता है, ये एकल कक्षस्थ होता है, यानी कि जैसे ये एक इसकी शाखा है और ये इसपे पत्ती है, ठीक है, तो इस पत्ती की कक्षा से यहाँ पर एकल कक्षस्थ इसको कहते हैं, ठीक है, ये पुष्प होता है, ये एकल कक्षस्थ होता है। इसी तरह से साइगोस क्लस्टर भी होते हैं, सहस्राक्षी गुच्छे भी होते हैं। क्या होते हैं? साइगोस क्लस्टर, सहस्राक्षी गुच्छे कहते हैं, ठीक है। ये जैसे कुकुमिस में होता है और लूफा में नर पुष्प होते हैं, कुकुमिस एंड मेल फ्लावर ऑफ लूफा, लूफा यानी तुरई। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये क्लस्टर, सहस्राक्षी क्लस्टर का मतलब यही है कि इस तरह से जो एक पुष्पक्रम दंड है उस पर शीर्ष पर तो पुष्प होता ही है, लेकिन इस तरह से बहुत सारे पुष्प जो हैं उस पुष्पक्रम दंड पर क्लस्टर के रूप में इस तरह से बहुत सारे होते हैं। सहस्राक्षी गुच्छा एक तरह का गुच्छा ही होता है, इस तरह से इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है।
तो ये कहलाता है सेसमार्शी क्लस्टर। तीसरा जो आता है इसमें, देखिए आगे चलते हैं, ये इसके अंदर क्या है उस तरफ आगे चलते हैं। पादप में एक लिंगाश्रयी और द्विलिंगाश्रयी दोनों अवस्थाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। डायोसियस और मोनोसियस अवस्था दोनों प्रकार के पौधे इनके अंदर देख सकते हैं। पुष्प देखते हैं कैसा होता है। तो देखिए सॉलिटरी एक्सिलरी होगा या तो पुष्प और या फिर कैसा होता है क्लस्टर होता है, साइमोस क्लस्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्लावर, फ्लावर में देखिए ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट अवस्था किसमें पाई जाती है? मोमोर्डिका में पाई जाती है। इसमें मोमोर्डिका करेला जो होता है, या फिर ये ई ब्रैक्टिएट भी होते हैं। ई ब्रैक्टिएट अवस्था भी इनके अंदर पाई जाती है। ई ब्रैक्टिएट अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। सहपत्री होते हैं, असहपत्री होते हैं ये। जैसे ई ब्रैक्टिएट में कॉक्सीनिया हम एग्जाम में बता सकते हैं। कॉक्सीनिया क्या होता है? ई ब्रैक्टिएट फ्लावर होता है। ठीक है, असहपत्री होता है। पेडिसिलेट होता है और इनकम्प्लीट होता है। पेडिसिलेट, पेडिसिलेट और इनकम्प्लीट होता है, यानी अपूर्ण होता है, कोई ना कोई एक मिस होता है इसके अंदर। ठीक है, तो मिस क्या होता है? जैसे हो सकता है कैलिक्स हो या फिर कोरोला हो या फिर हो सकता है एक लिंगी पुष्प हो, तो उसमें एक तो एब्सेंट हो ही जाएगा ना। तो अधिकतर क्या है इसके अंदर कुछ ना कुछ एब्सेंट होता ही है। तो नर पुष्प मादा पुष्प दोनों ही इसके अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए आगे क्या है, जो इसका अपूर्ण जो है वो क्यों हो जाता है? क्योंकि यूनिसेक्सुअल हमेशा ही कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी होते हैं, इसलिए अपूर्ण हो जाते हैं। एक मिस होता है, चाहे वो एंड्रोशियम हो चाहे गायनोशियम हो। अगर नर पुष्प है तो गायनोशियम एब्सेंट है, अगर मादा पुष्प है तो एंड्रोशियम एब्सेंट है। तो इस आधार पर ये कैसे हो जाते हैं? इनकम्प्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्या सममित होते हैं। कुछ ऐसे पादप हैं जिनके अंदर एक व्यास सममित अवस्था भी पाई जाती है। एक व्यास सममित अवस्था वैसे देखने को कम ही मिलती है। ठीक है, बाकी इसके अंदर अधिकतर कैसे होते हैं? पुष्प त्रिज्या सममित होते हैं। जैसे अगर एक व्यास सममित पुष्प की बात की जाए तो देखेंगे हम, जो कॉक्सीनिया नहीं, इसके अंदर होते ही नहीं, वैसे बहुत कम जानकारी नहीं है, सामने आ जाएगा एग्जाम तो बता दूंगा। देखिए आगे चलते हैं। पुष्प साइक्लिक होता है, पंचदयी होता है और एपिगाइनस होता है। ठीक है, साइक्लिक यानी कि चक्रिक होता है। पेंटामिरस, 5 या 5 का गुणांक पाया जाता है। 5 हो सकते हैं पुंकेसर हो, 5 हो सकते हैं कैलिक्स के भाग, 5 हो सकते हैं कोरोला के भाग। ठीक है, और एपिगाइनस होता है। ठीक है, परिजयानी होता है। ठीक है, जायंगोपरीत होता है, सॉरी जायंगोपरीत होता है। अब मादा पुष्प में बंध्य पुंकेसर और नर पुष्प में बंध्य स्त्री केसर होते हैं। यानी कि मादा पुष्प है तो उसमें पुंकेसर बंध्य पुंकेसर अवस्था में होंगे, और अगर नर पुष्प है तो वहां पर मादा कैसी होती है? बंध्य होती है। लेकिन अब आपको एक बात याद रखनी है कि उभयलिंगी बाइसेक्सुअल फ्लावर भी इनके अंदर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर ये एकमात्र अपवाद है जो साइजोपिपोन, साइजोपिपोन एक ऐसा पादप है जिसके अंदर द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों होते हैं। ये अपवाद है। ठीक है, आगे चलते हैं कैलिक्स में। कैलिक्स में इसके देखिए 5 दल होते हैं, संयुक्त होते हैं, कोर्स स्पर्शी होते हैं। ठीक है, यानी सिंपल कितने हैं? सिंपल कितने हैं? 5। ठीक है, और संयुक्त है यानी कि गैमोसेपल्स अवस्था है। ठीक है, और वाल्वेट हैं, इम्ब्रिकेट भी होते हैं। इम्ब्रिकेट यानी कोर्स छात्र। वाल्वेट तो यूजुअली वाल्वेट होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनके अंदर कैसे होते हैं? ये इम्ब्रिकेट होते हैं, जैसे कि लूफा में इम्ब्रिकेट अवस्था पाई जाती है। इसी तरह से दलों की बात कर ली जाए, यानी कोरोला,
कोरोला में देखिए पेटल कितने होते हैं, पेटल्स भी 5 होते हैं, ठीक है। पॉलीपेटली होते हैं ये, मैंने आपको बताया था ना पॉलीपेटली, तो पॉलीपेटल्स अवस्था इसके अंदर पाई जाती है, पॉलीपेटली होते हैं। कुकुरबिटेसी के जो पादप हैं वो पॉलीपेटली होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनके अंदर पॉलीपेटली अवस्था ना होकर कैसी होती है, गैमोपेटली अवस्था पाई जाती है, गैमोपेटली होते हैं ये, ठीक है। जैसे ऑक्सीनिया है, बिल्कुल थोड़ा सा मैं दुरुस्त कर देता हूँ, पॉलीपेटली नहीं होते, ये गैमोपेटली होते हैं, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, उसको हम सुधार देते हैं। गैमोपेटली, ठीक है, सारे कैसे होते हैं, गैमोपेटल्स ही होते हैं। तभी तो इनके अंदर जो इसके कोरोला है वो अलग अलग आकार के हो जाते हैं, या तो घंटाकार हो जाते हैं, चक्राकार हो जाते हैं, दीप जैसी संरचना भी हो जाती है। कोर्सपर्शी और कोर्सछादी ये दोनों ही, जैसे कोर्सपर्शी है, दूसरा कैसे होते हैं, ये वाल्वेट होते हैं। और इम्ब्रिकेट भी होंगे तो कुछ में होते हैं इम्ब्रिकेट भी, जैसे लूफा इम्ब्रिकेट, ठीक है। तो इन दोनों का तो आप देख सकते हैं कि एक ही बात है, कैलिक्स में 5 भाग गैमोसेफल्स, वाल्वेट और इम्ब्रिकेट, इसी तरह से पेटल में 5 भाग गैमोपेटल्स, वाल्वेट और इम्ब्रिकेट। आगे चलते हैं, पुंकेसर, वो जो क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक ऑफ पोजीशन है बेंथम हुकर का, उसमें मैंने आपको पॉलीपेटली बताया कि एक्चुअल में क्या है, गैमोपेटली ही है, उसको आप दुरुस्त कर लें। आगे चलते हैं एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम क्या है, एंड्रोशियम में स्टेमन 5 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 5 स्वतंत्र होते हैं, 5 स्वतंत्र भी होते हैं, 5 के अलावा इतर संख्या भी पाई जाती है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए एंड्रोशियम, पहली बात तो ये ओनली इन मेल फ्लावर, यानी कि केवल कहाँ होता है, ये नर पुष्प में होता है, ठीक है। पहली तो इसकी बात नहीं है। दूसरा, इसमें उमंग जो है वो पृथक पुंकेसरी यानी पोलिएंड्रस से लेकर सिनएंड्रस दोनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पोलिएंड्रस भी होते हैं यानी पृथक पुंकेसरी अवस्था भी होती है, और संयुक्त पुंकेसरी अवस्था भी पाई जाती है, जिसे हम सैप उमंगता कहते हैं, ठीक है। देखिए कैसे हैं, 5 स्वतंत्र पुंकेसर होते हैं, 5 स्वतंत्र, 5 स्टेमन, ठीक है। और पोलिएंड्रस अवस्था यानी स्वतंत्र पुंकेसरी अवस्था, ये किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है फेविलिया में, फेविलिया, ठीक है। ये किसमें है, फेविलिया, ये इसमें पाई जाती है। इसी तरह से अगर देखें 5 स्वतंत्र पुंकेसर, अब देखिए यहाँ पर पोलिएंड्रस अवस्था है लेकिन डाइथिकस है, ऐसा ये साथ में डाइथिकस, इस लक्षण को हम देखेंगे साथ में। तो डाइथिकस अवस्था है, 5 स्टेमन है और पोलिएंड्रस है, ये किसमें है, फेविलिया में। लेकिन मोनोथिकस 5 ही स्टेमन है और वही पोलिएंड्रस अवस्था है, ये किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है लूफा में। तो लूफा में पुंकेसर कैसा होता है, एक कोष्ठकी होता है, ठीक है। लूफा में पुंकेसर कैसा है, एक कोष्ठकी होता है। अधिकतर वंश ऐसे हैं जिनके अंदर 3 पुंकेसर होते हैं, 3 जो है वो पुंकेसर पाए जाते हैं, 3 स्टेमन। जैसे 3 स्टेमन अगर हैं तो देखिए 3 स्टेमन में से एक तो होता है एक कोष्ठकी, जबकि 2 होते हैं द्विकोष्ठकी, यानी कि 3 में से 1 मोनोथिकस प्लस 2 डाइथिकस। एक तो मोनोथिकस होता है और 2 डाइथिकस होते हैं, 3 होते हैं सब, ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं ऐसे, जैसे कुकुमिस, ट्रिलस और मोमोर्डिका। इसमें आपको 2 एग्जांपल याद रख सकते हो आप, कुकुमिस और मोमोर्डिका। इनके अंदर एक तो होता है एक कोष्ठकी और बाकी
कोष्ठ की होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये स्थिति हुई क्यों है? ये स्थिति इसलिए हुई है कि होते तो सारे अलग अलग ही हैं वैसे तो, लेकिन दो पुंकेसरों के जोड़े यानी उनके तंतु और परागकोश वो पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। होते तो 5 ही हैं, इसका मतलब ये है जैसे मान लो कि 5 पुंकेसर है, ठीक है, 1 2 3 4, होते तो 5 ही हैं। अब इसमें हुआ क्या है, देखिए इसमें ये हुआ है कि ये वाले जो 2 हैं, कौन से 2, इसके अंदर 2 पुंकेसरों के जोड़ों के तंतु और परागकोश पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों जुड़कर के क्या बना लेंगे, एक द्विकोष्ठी पुंकेसर बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और ये दोनों मिलकर के दूसरा बना लेंगे इसी तरह से, तो ये द्विकोष्ठी दूसरा हो गया। बच गया ये, तो ये बेचारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक कोष्ठी में हो जाता है। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, इसको दोबारा से देखते हैं क्यों होती है ऐसी स्थिति। होते तो 5 ही हैं, देखिए हम इसको ऐसे समझेंगे, 5 होते हैं, मुख्य बात ये है कि 5 होते हैं। ठीक है, और सभी कैसे होते हैं, मोनोथीकस होते हैं। कैसे होते हैं, मोनोथीकस, यानी एक कोष्ठ की। तो ये एक कोष्ठ की ये आ गया, ठीक है, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा, ये आ गया चौथा, और ये आ गया। अब ये तो एक बच गया मोनोथीकस, ये दोनों संयुक्त हो जाएंगे ऊपर से नीचे तक, तो ये द्विकोष्ठी हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरे जोड़े से एक और बन जाएगा, यानी ये तो बना लेगा ये, और ये दोनों बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से, तो इस प्रकार से 3 बच जाते हैं, 2 तो ये बच गए और 1 ये बच गया। तो इस प्रकार जो है 3 पुंकेसर इसके अंदर, इन पादपों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। अगली कंडीशन भी यही है, यानी पुंकेसर कितने हैं, 3 ही हैं। ठीक है, 3 पुंकेसर पाए जाते हैं, इसमें कुकुरबिटा और लेजिलेरिया। इसमें कुकुरबिटा और लेजिलेरिया, इनके अंदर भी 3 स्टेमन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 3 स्टेमन हैं, परंतु तीनों के परागकोश और तंतु एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। यानी इन तीनों के अगर ये 3 हैं, कुकुरबिटा, देखते हैं ये 1 2 3, तो इस तरह से ये क्या है, यहाँ पर देते हैं हम कि जब ये तीनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाएंगे, तो ये इस तरह से क्या करेंगे, एक ही गुट बना लेंगे, ऐसे एक बन जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये ट्विस्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ वलयित हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ और भी हैं, जैसे साइक्लोथेरा है, इसमें सबसे जटिल स्थिति देखने को मिलती है साइक्लोथेरा में। इसके अंदर सभी पुंकेसर संयुक्त होकर के एक केंद्रीय स्तंभ बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक केंद्रीय स्तंभ बना देते हैं। देखिए कैसे है, all stamens fused in सेंट्रल कॉलम। ठीक है, यानी सभी पुंकेसर फ्यूज हो जाते हैं इसमें सेंट्रल कॉलम में, यानी कि एक केंद्रीय स्तंभ में संयुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो किसमें पाई जाती है ये स्थिति, साइक्लोथेरा में पाई जाती है। साइक्लोथेरा में ये स्थिति पाई जाती है। ठीक है, और कैसे होती है ये देख लेते हैं। देखिए इसमें सारे स्टेमन इस तरह से ट्यूब होकर के एक ट्यूब जैसी संरचना बना रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो, और फिर इसमें क्या होता है, इस तरह से चारों तरफ